Nowadays, doctor can become very rich. Maybe they should not focus on profitable activities such as plastic surgery or looking after rich patients and concentrate more on patients' health. No matter how rich they are, do you agree or disagree? ये एग्री डिसएग्री ऐसे है, ठीक है. अब हम इसमें या तो एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे. First look at the introduction, then we will look at the essay template. So it is irrefutable that the medical profession is a very lucrative field, but I disagree that doctors should not delve into money making plastic surgeries and treatment of rich patients and focus on patients' health instead of looking at his pocket. अब फर्स्ट सेंटेंस ही देख लें, ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ठीक है. ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो लिखा हुआ है. इट इज़ इररेफ्यूटेबल से स्टार्ट करके फिर हमने डैट यूज़ किया है, डैट द मेडिकल प्रोफेशन. अब ऐसे प्रॉन में तो ऐसा वर्ड नहीं है ना. दिस इज़ अ टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड. डॉक्टर से रिलेटेड है तो हमने मेडिकल प्रोफेशन जो है वो वर्ड यूज़ किया है. टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड. मेडिकल प्रोफेशन इज़ अ वेरी ल्यूक्रेटिव फील्ड, बट आई डिसएग्री. अब मैंने अपना ओपिनियन इधर ही बता दिया कि आई एम गोइंग टू एग्री और आई एम गोइंग टू डिसएग्री, ठीक है. इट्स अप टू यू कि आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं. फिर आपने अपने बॉडी पैराग्राफ्स उसी तरह से लिखने हैं. सो बट आई डिसएग्री that doctors should not delve into money making plastic surgeries and treatment of rich patients and focus on patients health. इंस्टेड का वर्ड भी हमने यूज़ किया है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट हिज पॉकेट. अब आपने ये देखना है कि क्या आप ऐसे सेंटेंसेस लिख सकते हैं, ठीक है. एग्जामिनर्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को भी देखते हैं कि आपने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स लिखें. अगर एक स्टूडेंट है वो सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस लिखते हैं तो ऐसा स्टूडेंट जो है वो 6+ बैंड स्कोर्स भी नहीं ले सकते. 7 तो दूर की बात है, ठीक है. तो अगर आपने अपने डिज़ायर्ड बैंड स्कोर्स लेने हैं जो कि 6+ हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है. सिंपल सेंटेंसेस भी आपने लिखने हैं, कंपाउंड भी लिखने हैं, कॉम्प्लेक्स भी लिखने हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी लिखने हैं और कंडीशनल भी लिखने हैं, ठीक है. तो आपने अब इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करें कि आप इस सेंटेंस को किस तरह से लिखते हैं, ठीक है. सो एक दफ़ा पढ़ें. इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखें. बट यूज़ हुआ है, इंस्टेड यूज़ हुआ है, ठीक है, एंड यूज़ हुआ है. क्या आप इस तरह से लिख सकते हैं? इतना मतलब इस तरह का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं, ठीक है. अब मैं डिसएग्री कर रही हूँ. तो फिर हमने जो अपना फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ है वो स्टार्ट करें टू बिगिन विद कॉमा और फिर जो अपने आइडियाज़ एंड ओपिनियंस है वो देने हैं, ठीक है. फिर सेकेंडली एंड देन फाइनली. ये हमारे बॉडी पैराग्राफ्स हो गए, ठीक है. तो हम डिसएग्री किया ना, तो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में एक बात किया, उसको एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल. देन सेकेंडली देखें इसमें भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमने लिखे हुए हैं, ठीक है. और फाइनली करके तो अपने जो हमारा ओपिनियन है जो हम डिसएग्री करें उसको हमने सपोर्ट कर दिया इन दीज 3 बॉडी पैराग्राफ और फिर हमने कंक्लूजन लिख दिया. टू सम अप, आवर डॉक्टर्स ड्यूटी, this is also topic related vocabulary word, is to treat patients and there is nothing wrong if he charges money from those who can afford to pay as long as he is looking after the poor ones too. अब ये भी सेंटेंस जो है ये सिंपल सेंटेंस तो नहीं है, ये भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. इफ ही चार्जेस मनी फ्रॉम दोज हु कैन अफोर्ड टू पे एज लॉन्ग, ओके. So it would also be wrong to label all cosmetic surgeries as unneeded and profitable activities as. अब देखिए as से सेंटेंस मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. अब कंक्लूजन में भी कोई सिंपल सेंटेंस नहीं है. कंक्लूजन में भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स लिखे हुए as they are also part of the health of the patients, ठीक है. इस ऐसे को रीड करें, इसमें देखें कौन कौन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं. क्या आप इस तरह के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिख सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं. इनकी प्रैक्टिस करें और आपको टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स पता होने चाहिए. उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके आप अपने सेंटेंसेस लिख सकते हैं और अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स.